सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। होता है डे 30 है जहाँ पे मैं 5,000 रुपये को ट्रेड कर रहा हूँ और उसको 50,000 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। क्योंकि पिछले जो 2-3 दिन थे मार्केट साइडवेज आया था, कुछ खास मूवमेंट था नहीं, लेकिन आज बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आया और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो चलो यार, मैं आपको दिखाता हूँ अपने क्या ट्रेड लिया है। तो अभी मार्केट ओपन हुआ है और आज ट्यूसडे है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी। सबसे पहले मैं आपको अपना व्यू समझा देता हूँ, मेरा व्यू क्या है मार्केट में। देखो, कुछ दिनों से मार्केट मतलब डाउन ट्रेंड में चल रहा है और कल कंसोलिडेशन में था। और अक्सर ऐसा जब होता है ना, मार्केट को नीचे जाना रहता है या फिर ऊपर जाना रहता है, तो क्या करता है, पहले नॉर्मल रिटेलर्स को बाहर निकालता है, ताकि अब जैसे देखो जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल आई है, इसमें बहुत सारे रिटेलर्स ने पुट की तरफ एंट्री बना चुके होंगे, तो अभी मार्केट नहीं जाएगा। क्योंकि उसके दो रीजन है, पहला तो मार्केट में नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल ही नहीं है, तो मार्केट नहीं जा सकता, और दूसरा अभी रिटेलर्स अपनी एंट्री बना चुके हैं पुट की तरफ। इसलिए ये दो रीजन कारण मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, जो सेलर्स है उनका स्टॉप लॉस हंट करके उसके बाद नीचे आएगा। तो इसलिए मैं आप पे अपनी कॉल की एंट्री बनाई है मैंने। तो इसके अंदर मैं ₹3 का स्टॉप लॉस रखूंगा, अराउंड 27 के अराउंड में एग्जिट कर दूंगा, और टारगेट रहेगा मेरा 35-36 के अराउंड। अभी मुझे लगता है कि एक या दो ग्रीन कैंडल आएगी जिससे सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आएगा अगर उसको आना रहेगा तो ये ट्रेड को लिए हुए ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अभी थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, क्योंकि अभी जो कैंडल बनी है वो थोड़ी सी इनडिसीजन है। तो यहाँ पे मैं एग्जिट करने की सोच रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि जब मुझे वापस कॉल में एंट्री दिखेगी तब मैं बनाऊंगा। अभी के लिए मैं एग्जिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ ₹240 का लॉस हुआ है। तो मेरा वापस मार्केट में सेम व्यू है जो मैंने पहले एक्सप्लेन करा। मैं कॉल की तरफ ही बैठा हूँ। अब मेरा क्या प्लान है, जैसे ही ये जो पिछले कैंडल का हाई है ये ब्रेक होगा, मैं यहाँ पे कॉल में एंट्री ले लूंगा, क्योंकि अब अगर जब मार्केट फटेगा ना तो एकदम फटेगा और सबका स्टॉप लॉस एक साथ हिट होगा। तो बस मैं इसमें मतलब, और तो मैं एंट्री बनाएंगे फटाफट। इसमें 44 के राउंड है, 55 चल रहा है, मैं एग्जिट मार देता हूँ। तो अपने को इसमें ₹10 का अपने को आराम से स्कैल्प मिला है। मैं इसमें होल्ड कर सकता था, लेकिन मुझे वही था कि मुझे ₹10 मिल रहे थे, मेरे लिए काफ़ी है उतना। अभी जरूर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो सेलर्स हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो मार्केट रॉकेट बनेगा। इसमें मैं एक और स्कैल्प कर सकता हूँ। अगर ये जो हाई है ये थोड़ा सा ब्रेक होता है या फिर पुल बैक लेता है, तो मैं इसमें एक और कॉल में स्कैल्प मार सकता हूँ आराम से। लेकिन देखते हैं अपने को कब मिलता है ये अपॉर्चुनिटी। तो जैसे कि मैंने कहा, अभी अगर ये हाई ब्रेक करता है तो मैं इसमें छोटा सा और स्कैल्प लूँगा। यहाँ पे मैं सिर्फ 4 डॉट लेने वाला हूँ, तो अपनी एंट्री बना लेता है। तो 46 चल रहा है, 45 पे एग्जिट मारा है मैंने। तो अराउंड यार अपना 50 पे एग्जिट हुआ है, तो अपना इसी के साथ 3,400 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि कैपिटल यूज हुई है सिर्फ 7 to 8,000। तो मेरा अराउंड 50-60% का कैपिटल रिटर्न निकल चुका है। और अब यार ये मार्केट रॉकेट बनेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जब हिट होता है ना तो मार्केट ऐसे ही रॉकेट बनता है। तो इसी के साथ अपना बहुत दिन बुरे गए थे, लेकिन आज जो अपना है बहुत अच्छा निकला है। तो देखा, अभी तो मार्केट क्लोज हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको मेरी पोजीशंस जो आपने देखी थी सुबह सुबह जो मैंने ट्रेड लिया था वो यहाँ पे लिया था, और वो देखो क्या अच्छा रॉकेट बना है। यहाँ पे मैं जरूर से ट्रेड मेरा जल्दी एग्जिट करने का सोच ये था कि मुझे ₹10, जहाँ पे मैं ₹4-5 स्कैल्प करता हूँ, मुझे ₹10-15 मिल रहे थे, तो मैंने सही करके ठीक है थोड़ा थोड़ा 2 स्कैल्प मारे ₹10 के, तो मेरे लिए काफ़ी था। और देखो यहाँ पे जो लास्ट में ये मूव आया है ना, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ मार्केट और नीचे पुट का मूव दिया, जो मैंने सुबह ही मतलब बता दिया था कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो एक बार ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे स्टॉप लॉस हंट करके नीचे आएगा। क्योंकि देखो ना, मार्केट जहाँ पे स्टॉप लॉस होता है वहीं पे मूव करता है। और देखो जो कंसोलिडेशन हुआ है ना पूरे दिन मार्केट में, वहाँ पे पूरा लॉस हुआ होगा। अगर आपने ये जो 4 कैंडल्स थी, एक्चुअली 5 कैंडल्स है बड़ी बड़ी जो ये है, इनके अलावा आपने अगर ट्रेड लिया होगा ना, तो मतलब आप ऐसा था कि प्रॉफिट कर ही नहीं सकते हो। आप देख सकते हो ये जो बड़ा मूव आया ग्रीन, उस ग्रीन कैंडल्स 2 बड़ी बड़ी जो है, उसके बाद जो कंसोलिडेट हुआ है मार्केट, उसके बाद ऐसा था कि मतलब आप कहीं पे भी ट्रेड ले लो आपको लॉस होना ही होना था। ये देखो, ये जो ऊपर कंसोलिडेशन है, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया होता तो आप 100% लॉस में होते। और यहाँ पे जो नॉर्मल रिटेलर्स लोग हैं ना, जिन्होंने ये 2 कैंडल मिस करी है, वो यही सोचेंगे कि यार कब ऊपर का मूव आएगा वापस और मैं कब लेऊं। और इसीलिए मार्केट नीचे की तरफ आ गया वापस, क्योंकि नीचे की तरफ स्टॉप लॉस अवेलेबल था। तो आज डे 30 के ₹3,404 के प्रॉफिट के साथ अपनी जो ₹5,000 की कैपिटल थी वो पहुंच चुकी है ₹32,075 पे। तो यहाँ पर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।